हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट 2 वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा था डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम प्लस इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और उसकी कार्यप्रणाली देखी थी। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। जैसा कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाइक का सस्पेंशन सिस्टम देखा ही होगा, और जिसमें उबड़ खाबड़ सड़क से आने वाले झटकों से हमें जो बचाने का कार्य करता है वो होता है सस्पेंशन सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, यानी कि कमानीदार सस्पेंशन सिस्टम। तो यह स्प्रिंग का सबसे साधारण रूप होता है, जिसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल सस्पेंशन के रूप में करते हैं। यानी कि जो यह सस्पेंशन सिस्टम होता है वह बहुत सरल और जो है आसान पूर्वक दिखने वाला सस्पेंशन सिस्टम होता है। यह हमें उबड़ खाबड़ सड़क से आने वाले झटकों से बचाता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो इस पर काफ़ी सारा लोड ढाला जा सकता है। कौन से सस्पेंशन सिस्टम पे? लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम पे। तो यह सस्पेंशन सिस्टम आपको देखने में अधिकतर हेवी व्हीकल में मिलेगा। जैसे ट्रक के नीचे आपको कमानीदार सस्पेंशन सिस्टम मिल जाएगा, बोलेरो के नीचे आपको कमानीदार सस्पेंशन सिस्टम मिल जाएगा, आइसर के जो नीचे है वो आपको कमानीदार सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो हमारा वर्क कैसे करता है। तो जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम होता है, इसकी जो स्प्रिंग होती है वो इस इस्पात की बनी होती है। कैसे? वक्राकार आकार में। वक्राकार जैसे जो बाण होता है नहीं, जो उल्टा धनुष, वो उसकी वृत्ताकार प्लेटों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, जिसे हम पत्तीदार स्प्रिंग या कमानीदार स्प्रिंग कहते हैं, या लीफ स्प्रिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पत्ती जो होती है, सबसे लंबी पत्ती होती है, वो होती है मास्टर पत्ती। जैसे कि आप चित्र के अनुसार देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है ये हमारी कौन सी है? मास्टर पत्ती है। और इन पत्ती के दोनों सिरों पर क्या है? आई होल है। तो एक तरफ तो हमारा फिक्स जॉइंट है, जिसे हम बुशिंग कहते हैं, और दूसरी ओर हमारा कौन सा जॉइंट है? जो है मूवमेंट जॉइंट है, आगे पीछे मूव करने वाला जॉइंट है, जिसे हम सेकल कहते हैं। फिर मास्टर पत्ती के नीचे उससे छोटी पत्ती आती है, फिर उससे छोटी पत्ती आती है, फिर उससे छोटी पत्ती आती है। ऐसे इसमें संयोजन करके बनाया जाता है। और बीच में इसमें एक देख रहा होगा आपको बोल्ट है, जिसमें सारी पत्तियां का एक साथ जोड़कर कसे जाती है, और यू बोल्ट से भी सारी पत्तियों को एकदम जोड़कर सही से कसा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कमानीदार स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम समझ में आया होगा। और अब आइए हम जानते हैं लीफ स्प्रिंग के लाभ और हानि के बारे में। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैंने हानि तो ऊपर लिख दिया है और लाभ नीचे लिख दिया है मैंने। तो आइए सबसे पहले इसमें लाभ देखते हैं। तो इसका प्रयोग अधिकतर भारी वाहनों में किया जाता है। कौन सा? लीफ स्प्रिंग जो होता है उसका प्रयोग अधिकतर भारी वाहनों में किया जाता है। दूसरा, भारी लोड पर सड़क पर अनियमितताओं के लिए प्रतिरोधक होता है। जैसे कि लोडिंग गाड़ी और जब पीछे सामान ढोया है, बहुत वजनीय और अनियमित सड़क है, यानी कि उबड़ खाबड़ सड़क है, तो उस सड़क से क्या प्रतिरोधक क्षमता रखता है। मतलब सड़क से सस्पेंशन सिस्टम दोनों जो है आपस में लड़ने की और एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। कौन? लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। और बात करते हैं इसकी हानि के बारे में। तो सबसे पहला इसका विस्तार बड़ा होता है, यानी कि यह देखने में, मतलब जो एरिया होता है इसका वो बड़ा होता है। दूसरा, रख रखाव महंगा होता है, काफ़ी ध्यानपूर्वक रख रखाव करना पड़ता है इसमें। रख रखाव में क्या है वो आगे देखेंगे अपन। और तीसरा है आरामदायक सवारी प्रदान नहीं करता। मतलब कि जब अनलोडिंग वाहन रहेगा तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है उतना अच्छा हमको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये हमको अच्छा रिस्पॉन्स तब देगा जब इस पर लोड होगा या ये लोडिंग वाहन होगा। तो आइए इसके रख रखाव में हम देखते हैं। रख रखाव में पहला है शेकल पिनों में समय समय पर उचित ग्रीसिंग करें। जैसा कि हमने चित्र में ऊपर देखा था, शेकल पिन जो है हमारा आगे पीछे मूवमेंट भागे, जिसमें हमें क्या देना चाहिए? ग्रीस। उचित समय पर ग्रीस देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो स्प्रिंग का सेंटर बोल्ट है यू, सदैव कसा रखे। जैसे कि हमने चित्र में देखा था कि ये यू बोल्ट है जो पत्तियों को समेट कर रख रहा है, इसे हमें सदैव कसा रहना चाहिए। नहीं तो ढीला होगा तो क्या होगा? पत्ते हिले डुलेगी, पत्तियाँ हिले डुलेगी तो पत्ते टूटने का डर रहेगा, और पत्ते टूट जाएंगे तो हमारी पूरी सस्पेंशन सिस्टम क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो आई होप आपको सस्पेंशन सिस्टम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं
कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम या कुंडलीदार स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है कोयल स्प्रिंग प्रकार, यानी कि इस स्प्रिंग में देखते हैं इस प्रकार की स्प्रिंग का प्रयोग कारों एवं हल्के मोटर वाहनों में किया जाता है। यानी कि जो हमने उस किस में देखा था, लीफ स्प्रिंग में हमने देखा था कि वह भारी वाहनों के लिए अधिक उपयुक्त था और यह हल्के मोटर वाहनों में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह सामान्य इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हमने पार्ट 1 में देखा था। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, तो उसमें यह प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग अधिकतर फ्रंट व्हील के लिए किया जाता है और जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। तो धातु के तार को कुंडली के रूप में मोड़कर बनाई गई स्प्रिंग कुंडलीदार स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग कहलाती है। और मूल रूप से इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, हल्के वाहनों में करते हैं, जैसा क्रेटा गाड़ी हो गई, ब्रेजा गाड़ी हो गई, मैजिक हो गई टाटा की, या महिंद्रा थार हो गई। इन सब चीज़ों में हम कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं और अधिकतर किस में करते हैं, अधिकतर फ्रंट व्हील ड्राइव में करते हैं। देखिए चित्र के हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये हमारी कॉइल स्प्रिंग है। एक और हमने इसके नज़दीक बनाई है कॉइल स्प्रिंग। तो कॉइल स्प्रिंग का एक सबसे अच्छा गुण है, एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है क्या, विरोधी बल। कि जब भी मान लीजिए यह लिंकेज है जो स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ है और यह चेचिस से जुड़ा, तो जब भी बम्प आएगा या उबड़ खाबड़ रास्ता आएगा तो ये स्प्रिंग क्या सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने के बाद ये क्या करेगी, विरोधी बल उत्पन्न करेगी, यानी कि जो उसे पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करेगी। कॉइल स्प्रिंग का जो लाभ होता है वो सबसे पहला होता है आरामदायक सवारी प्रदान करना, यानी कि यह सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जाता है हल्के वाहनों के लिए। और दूसरा है शोर की कोई समस्या नहीं, यानी कि कॉइल सस्पेंशन सिस्टम होता है जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है। तीसरा लीफ स्प्रिंग से हल्की होती है, यानी कि ये जो कॉइल स्प्रिंग होती है वो लीफ स्प्रिंग से काफ़ी हल्का होता है वज़न में। चौथा यह जो स्प्रिंग होता है वो लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम स्थान घेरता है, यानी कि इसको कम जगह चाहिए होती है, किसको, कॉइल स्प्रिंग को, किसकी तुलना में, लीफ स्प्रिंग की तुलना में। और बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज यानी कि हानि के बारे में, तो पहला है जो भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा, कॉइल स्प्रिंग भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरा है कि साइड थ्रस्ट सहन नहीं कर सकता, यानी कि साइड से कोई भी बम्प या जर्क आने पर यह क्या नहीं कर सकता, यह मूवमेंट अप डाउन नहीं कर सकता, यह उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे एयर सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है प्लस शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है। धन्यवाद।